Good morning all of you. Today I am going to explain Unit 2, Chapter number 5. The importance of keeping sharp instrument safely. Sharp instrument जो होते हैं यानी कि जो तीखे नुकीले उपकरण होते हैं उनको कैसे सेफ तरीके से रखा जाए, उनका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व क्या है उनका. We use sharp instrument यानी कि उपकरण, like knives, pointed instruments, cutter, scraper यानी कि खुरचनी, जिसे हम पिलर भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जिससे हम वेजिटेबल को छीलने के और स्क्रैप करने के काम में लेते हैं. सीजर, ब्लेड्स, निडल, पिंस, पैकिंग निडल्स, नेल कटर्स, etc. For different kinds of work in our house, we use sharp instrument. जो sharp instrument जो हम यूज करते हैं, उपकरण जो हम यूज करते हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि नाइफ्स, चाकू या पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट कोई भी होते हैं, या फिर कटर होता है और स्क्रैपर होता है, सीजर होता है यानी कि कैंची जो हम यूज करते हैं, ब्लेड, निडल्स यानी सुई, पिंस, और पैकिंग निडल्स यानी कि जिससे हम पैकिंग का काम करते हैं, वो भी निडल्स बहुत नुकीले होते हैं, नेल कटर एक्सेट्रा. ये सब चीजें जो होती हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, इनका हम यूज अलग अलग तरीके के वर्क के लिए यूज लेते हैं इन आवर हाउस, जो कि हमारे घर में हम इनका इस्तेमाल करते हैं. फॉर कीपिंग एंड सेफ हैंडलिंग यानी कि संभालना, हैंडलिंग ऑफ दीज शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड. इन जो चीजें होती हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, इनको संभाल करके रखने के लिए कुछ इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे संभाल करके रखा जाए, इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. इंस्ट्रक्शंस यानी कि हिंदी में इसको अनुदेश बोलेंगे. तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं यहाँ पर नंबर वाइज दिया गया है. देख लेते कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं इनको संभाल के रखने के लिए. नंबर 1, फॉर अ फ्यू मंथ्स बिफोर यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, टेक द guidance of elders in the family and by observing them learn to use these instruments. जैसे कि बच्चे होते हैं, उनको ये शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कैसे यूज करना है वो अपने आप नहीं करना चाहिए. उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ महीने पहले, इसको यूज करने से पहले इन इंस्ट्रूमेंट्स को किसी भी बड़े से, एल्डर्स यानी कि बड़े से, गाइडेंस मतलब दिशा निर्देश, या उनसे कुछ सीख लेना चाहिए, गाइडेंस ले लेनी चाहिए. जो आपकी फैमिली में कोई एल्डर हो, जो बड़ा हो, उससे सीख लेना चाहिए, कुछ महीने पहले ही सीख लेना चाहिए. एंड बाई ऑब्जर्विंग यानी कि अवलोकन, देम लर्न टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको ध्यान से देखना चाहिए कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए. Second number, do not touch the sharp edge of the blade of the knife. Do not touch the sharp edge. Sharp edge मतलब तीखा, और edge मतलब किनारा. किसी भी ब्लेड या नाइफ का जो शार्प एज होता है, किनारा जो शार्प होता है, उसको टच नहीं करना चाहिए. होल्ड द नाइफ फर्मली ऑन द हैंडल, मतलब प्रॉपर, फॉर्मली यानी कि हिंदी में दृढ़ता से बोलेंगे, मतलब प्रॉपर उसको आपको पकड़ करके, हैंडल पकड़ करके उसको यूज करना चाहिए. थर्ड नंबर इज नेवर लीव द कटर ओपन. जो कटर हम यूज करते हैं, कटर के नाइफ से भी ज्यादा तीखा होता है, तेज होता है, तो उनको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. नेवर यानी कि कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए. स्क्रैप क्या होता है, जैसे कोई भी रद्दी माल बोल सकते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स के जैसे छिलके उतारते तो वो रद्दी हो जाते हैं. तो स्क्रैप द कुकुम्बर स्लोली एंड केयरफुली विथ अ स्क्रैपर. जो कुकुम्बर होता है, ककड़ी होता है, जो उसको हम जब स्क्रैप करते हैं, पिलर से जब छीलते हैं ना, तो उनको केयरफुली
एक स्क्रैपर की मदद से केयरफुली हमको छीलना चाहिए। तो स्क्रैपर भी तीखा होता है, तेज होता है और उससे हमारे हाथ कट सकते हैं। 5th नंबर, डू नॉट लीव द पेयर ऑफ सीजर ओपन। कभी भी पेयर ऑफ सीजर देखा ही है कि 2 पेयर जुड़े होते हैं एक साथ, तो उनको कभी भी ओपन खुला नहीं छोड़ना चाहिए। 6 नंबर, द रेजर ब्लेड हैज शार्पनेस ऑन बोथ द साइड्स। जो रेजर ब्लेड होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, रेजर यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं, उसमें जो ब्लेड लगाते हैं वो दोनों साइड से, बोथ द साइड मतलब दोनों साइड से कैसा होता है, शार्पनेस का मीनिंग होता है तीखापन, लिए हुए तीखा होता है दोनों साइड से, तो उसको हमें नहीं टच करना चाहिए। केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग इट। जब इसको हमको हैंडल करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जरूर केयर फॉलो करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। 7 नंबर, डू नॉट कीप नीडल्स, पिंस एक्सेट्रा एनीवेयर इन द ओपन। आपको और क्या करना चाहिए, नीडल्स, सुई, पिन जो होती हैं और इस तरीके की और भी जो चीजें होती हैं, उनको आपको कभी भी, एनीवेयर मतलब कहीं पर भी ओपन में नहीं छोड़ देना चाहिए। सच थिंग्स गेट लॉस्ट इजिली। जो ऐसी चीजें होती हैं वो जल्दी खो जाती, गेट लॉस्ट मतलब खोना, जल्दी खो जाती, इजिली मतलब आसानी से खो जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दे कैन प्रिक यानी कि चुभना। यू एनी टाइम एंड एनीवेयर, ये क्या होगा, इससे क्या हो सकता है आपको, ये एनी टाइम मतलब किसी भी टाइम, और एनीवेयर यानी किसी भी जगह प्रिक हो सकता है, चुभ सकता है। टू अवॉइड दिस सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, ऑलवेज स्टिक द पिंस एंड नीडल्स ऑन अ मैग्नेट। इस परिस्थिति से अवॉइड करने के लिए ऐसी सिचुएशन को क्या करना चाहिए, इन पिंस को या नीडल्स को कहां पर, मैग्नेट पर चिपका करके रखना चाहिए। नेवर लीव सेफ्टी पिंस ओपन। सेफ्टी पिन जो हम यूज करते हैं उनको भी कभी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उनके लिए भी कुछ बॉक्स या कोई ऐसी जगह हमें फिक्स करके रखनी चाहिए जहां हम इसको सेफली या सेफ्टी से रख सकें। 8 नंबर, हैंडल पैकिंग नीडल्स एंड द नेल कटर्स केयरफुली। हैंडल पैकिंग नीडल्स, जो पैकिंग नीडल्स होते हैं, जो पैकिंग के लिए सुई होती है, या ऑलपिन आप इसको बोल सकते हो, इस तरीके के कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी हमें, या नेल कटर को केयरफुली यूज करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। 9 नंबर, डू नॉट यूज ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स एज प्लेथिंग्स यानी कि खेलने का सामान। तो ऐसी किसी भी चीज को हमें लेकर के खेलना नहीं चाहिए। 10th नंबर, आफ्टर यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स पुट देम इमीडिएटली यानी कि फौरन या तुरंत, इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। इनको हमेशा इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद फौरन ही हमें उनके प्रॉपर प्लेस पर यानी सही जगह पर रख देना चाहिए। 11th नंबर, डू नॉट कीप नाइफ्स सीजर्स ऑन द एज ऑफ द टेबल। मतलब नाइफ्स और सीजर को टेबल के एज पर यानी किनारे पर नहीं रखना चाहिए। बाय अ लिटिल पुश दे मे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड हर्ट समबडी। बाय अ लिटिल पुश मतलब एक हल्का सा धक्का उसको लगेगा और वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और दूसरे को ग्राउंड में गिर जाएगा या नीचे गिर जाएगा, और हर्ट समबडी यानी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। 12 नंबर, while handling over sharp instrument like scissor, knives or compass to other, always place the pointed side towards yourself and the handle side in the opposite direction या front. While handing over sharp instruments, अगर handing over यानी कि आप किसी को कोई sharp object अगर दे रहे हो, जैसे कि सीजर, नाइफ्स और कंपास टू अदर्स, दूसरे को अगर आप ऐसी चीजें ये सब दे रहे हो, ऑलवेज प्लेस द पॉइंटेड साइड मतलब हमेशा आपको जो पॉइंटेड साइड उसका है टुवर्ड्स यानी और योरसेल्फ मतलब अपनी तरफ उसका पॉइंटेड साइड रखो, ना कि दूसरे के साइड में पॉइंटेड साइड होना चाहिए। एंड हैंडल
एंड हैंडल साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसका जो हैंडल का साइड होगा वो सामने वाले की तरफ, जो इसको आप दे रहे हो उसकी तरफ होना चाहिए। तो ये सही तरीका होता है। इसका नुकसान क्या होता है, अगर आपने पॉइंटेड साइड सामने वाले की तरफ से बढ़ाया और उसने हाथ बढ़ा के पकड़ा तो क्या हो जाएगा, उसको चोट लग सकती है। तो नाउ कम टू द पेज नंबर 26 नंबर पेज, 13 नंबर। इफ अ ग्लास आर्टिकल यानी कि वस्तु या सामान हैज फॉलन एंड ब्रोकन, अगर कोई ग्लास की चीज जो है, कांच की चीज है, वो गिर गई और टूट गई। कलेक्ट द ग्लास पीसेस केयरफुली, जो उसे ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनको केयरफुली यानी कि सावधानी से उठा लेना चाहिए। एंड पुट देम इन द बिन, और उसको कहाँ डाल देना चाहिए, डस्टबिन में। डू नॉट हैंडल द फाइन ग्लास पीसेस विथ योर हैंड, जो छोटे छोटे बहुत पाउडर जैसे उनके जो टुकड़े टूट जाते हैं उनको कभी भी हैंड से अपने नहीं उठाना चाहिए। टू कलेक्ट द स्मॉल ग्लास पीसेस, moisten a piece of cloth and collect the small pieces of glass and throw them in the bin, जो छोटे छोटे बहुत ज्यादा जो छोटे पीसेस हो जाते हैं ग्लास के, उनको एक moisten यानी कि मॉइस्चर से बना हुआ वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, गीला करना। मॉइस्चर मतलब गीला करना। एक छोटे कपड़े के पीस को गीला करके और उससे हमको क्या करना चाहिए, जो स्मॉल ग्लासेस होते हैं उसे साफ करके उनको बिन में फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। हियर इज सम पिक्चर्स। डू दिस, डू नॉट दिस, मतलब ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मतलब सही क्या है और गलत क्या है। तो ये आप पहचान सकते हो इसको, ये क्या है, जिसे हम सब्जी काटते हैं, हिंदी में इसको हसुआ बोलते हैं, जिस पर ज्यादातर ये चीज गांव में यूज करते हैं लोग वेजिटेबल कटिंग के लिए। तो इसको कैसे हमेशा ऐसे बंद करके रखना चाहिए, लकड़ी का बेस बना होता है, इसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट फिट होता है, तो हमेशा ऐसे बंद करके रखना चाहिए। यहाँ पर ये ओपन रखा गया है तो इसका नुकसान क्या होगा, कोई किसी को भी ये लग सकती है, तो ये गलत तरीका है। यहाँ पर पेयर ऑफ सीजर है, तो सीजर को हमेशा ऐसे बंद करके रखना चाहिए, इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। इट इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये किसी को भी हर्ट कर सकता है और चोट पहुंचा सकता है। इसमें अगर कभी फिंगर आ गया या कुछ भी है या पकड़ते टाइम इसमें हाथ आ गया तो ये रॉन्ग है। 3rd नंबर, ये निडल बॉक्स है, तो निडल को कभी भी फेंक करके नहीं रखना चाहिए, ऐसे यहाँ पर इसमें लगा हुआ है क्या, मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेट में चिपका के या फिर ऐसे डिब्बे के अंदर रखना चाहिए। ये गलत तरीका है, किसी कपड़े में फंसा के, पेपर में फंसा के रख देते बहुत से लोग, तो इससे क्या होता है, निडल्स खो भी सकता है और किसी को लग भी सकती है चोट। नीचे आ जाते हैं एक्सरसाइजेस। आंसर ओरली, आंसर ओरली यानी कि मुंह ज़बानी जवाब देना है, सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है। वॉट केयर वुड यू टेक वाइल हैंडलिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं, आपको क्या केयर लेना चाहिए जब आप इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करो, तो किस चीज का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नाइफ, अगर नाइफ का यूज करते हो तो क्या ध्यान देना चाहिए आपको, कैसे यूज करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, डू नॉट टच द शार्प एज ऑफ द ब्लेड ऑफ द नाइफ, होल्ड द नाइफ फॉर्मली ऑन द हैंडल। ये सब हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है चैप्टर में, तो इसको हिंदी में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। निडल, निडल सुई के बारे में क्या हमको लेना चाहिए सावधानी, डू नॉट कीप निडल एनीवेयर इन द ओपन, दे कैन prick you anytime। सीजर्स, सीजर्स के बारे में, डू नॉट कीप सीजर्स ऑन द एज ऑफ द टेबल। सेफ्टी पिन, नेवर लीव सेफ्टी पिन ओपन। 5th नंबर, ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास यानी कि जो कांच टूट जाता है। इफ अ ग्लास आर्टिकल हैज फॉलन एंड ब्रोकन, कलेक्ट the glass pieces carefully and put them in the bin। तो ये कंप्लीट हो जाता है। नीचे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
राइट राइट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। राइट या रॉन्ग लिखना है इनके जो स्टेटमेंट है यहाँ पर उनके अगेंस्ट, मतलब अपोजिट में या सामने में। नंबर 1, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट इमीडिएटली इन देयर प्लेस। शार्प ऑब्जेक्ट को फौरन ही उनकी प्लेस पर रख देना चाहिए, तो इट इज राइट, ये राइट होगा। सेकेंड नंबर, यू कैन कीप अ नीडल एनीवेयर यू वांट। आप हमेशा नीडल को जहां आप चाहते हो वहां पर छोड़ दो, तो ये तो गलत चीज है, तो हम क्या लिखेंगे, रॉन्ग। थर्ड नंबर, कीप द सीजर ओपन। सीजर को हमेशा ओपन में छोड़ देना चाहिए, तो इट इज रॉन्ग। फोर्थ नंबर, डू नॉट कीप अ नाइफ एट द एज ऑफ अ टेबल। जो नाइफ है उनको टेबल के किनारे पर नहीं रखना चाहिए, तो इट इज राइट, हमने पढ़ा था चैप्टर में। 5 नंबर, यूज शार्प एंड पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट केयरफुली। जो शार्प और पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको केयरफुली यूज करना चाहिए, इट इज राइट। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।